हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नल जोड़ पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंडिया की हैं और उनका रोल क्या है, किस किस फील्ड में वो काम करती हैं। जैसे हमारी रॉ हो गई, एनआईए हो गई, एनटीआरओ है, सीबीआई है, आईबी है। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, 8-10 एजेंसीज़ हैं जो इंडिया की बहुत ही प्रोमिनेंट एजेंसीज़ हैं और जिनका योगदान हमारी इंडिया के जो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे कौन कौन सी एजेंसीज हैं और किस किस लिए काम करती हैं। और तो इससे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये एजेंसीज एकदम कंठस्थ होनी चाहिए और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं या फिर बेसिक डिस्कशन में भाग लेते हैं किसी के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज कहाँ पर काम करती हैं। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कौन सी एजेंसी क्या काम करती है। तो पहली एजेंसी है दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका नाम है, पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया की एजेंसी है, लेकिन ये इंडिया के इंटरनल मामलों में जो आंतरिक मामले हैं भारत के, उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है दोस्तों। इसका काम है जो बाहर के, ये अपने अभियान बाहर चलाती है, इंडिया के बाहर, पाकिस्तान में या फिर अफ़गानिस्तान में या फिर ईरान में, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन, यूके, पेरिस। तो इन सब जगहों पर इनके जो है लोग होते हैं, लेकिन वो खुले नहीं होते हैं, कि उनको बारे में पता नहीं होता कि ये रॉ में व्यक्ति काम करता है। वो छुपे हुए आदमी होते हैं। ओवर्ट ऑपरेशन होता है, कोवर्ट ऑपरेशन होता है, ना कि ओवर्ट ऑपरेशन होता है। ओवर्ट मतलब होता है खुला हुआ और कोवर्ट मतलब होता है छुपा हुआ। तो कोवर्ट ऑपरेशन होता है इनका। तो ये जहाँ भी काम करते हैं इनके बारे में पता नहीं होता है। तो जैसे कि बहुत सारे आदमी होंगे ऐसे पाकिस्तान में जो कि रॉ के होंगे और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के रॉ को देते हैं कि ये गतिविधियाँ भारत के खिलाफ चल रही हैं, इससे ये गलत हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये एजेंसी है रॉ, क्या ये इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। फॉरेन से इंटेलिजेंस भेजती है इंडिया को और उसके हिसाब से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सतर्क हो जाती है, इंडिया की फोर्सेस सतर्क हो जाती हैं और सभी जो पुलिस हैं सब सतर्क हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान से ऐसे प्लान होते रहते हैं, बम हमले भारत पे होना है, ये होना है, लेकिन उनकी जानकारी रॉ पहले ही इंडिया गवर्नमेंट को दे देती है, फिर आर्मी सतर्क हो जाती है और फिर उसे नाकाम बनाने में सारी लोग इंडिया के जो हैं जुड़ जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, अगली एजेंसी देखेंगे जो कि और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अगली एजेंसी देखेंगे तो दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए एजेंसी जो है, जैसे कि जो अभी एंटालिया टावर वाला केस चल रहा है मुकेश अंबानी वाला, कि उनके घर के बाहर एक एसयूवी गाड़ी मिली थी जिसमें विस्फोटक पदार्थ थे। उसके बाद वो गाड़ी जिसकी थी, मनसुख हिरेन नाम की व्यक्ति थी, उसकी हत्या हो गई और उसमें सचिन वाजे नाम का एक पुलिसकर्मी भी पकड़ा गया है, एसआई के पद पर जो कार्य कर रहा था मुंबई पुलिस में। तो ये जो है एनआईए एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इंडिया की मेन एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है दोस्तों। ये जो भारत में टेररिस्ट गतिविधियां होती हैं उनको जांच करती है, उनकी जांच पड़ताल करती है। एंटी टेरर एजेंसी है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि कोई टेररिस्ट गतिविधियां ना हो पाए भारत में, उसके लिए अपना सक्रिय रहती है। तो अभी जो ये है एंटालिया टावर वाला जो केस है उसको हैंड ओवर कर दिया गया है एनआईए को। तो उसकी जांच मुंबई पुलिस से लेके एनआईए को हैंड ओवर कर दी गई है और एनआईए उसकी जांच कर रही है। तो एनआईए पर सबको विश्वास है, तो एनआईए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि एंटी टेरर के लिए काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके नाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंटी टेरर लगे। तो ये दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, किसके लिए काम करती है। फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, एंटी टेरर प्रोब के लिए काम करती है, या इंटरनल के लिए काम करती है, डिफेंस के लिए काम करती है। तो आपको एंटी टेरर वाला जो ऑप्शन है वो टिक करना है। सो लेट्स मूव ऑन, अगली एजेंसी देखेंगे। अगली एजेंसी है एनटीआरओ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका तो सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ग्रुप डी एनटीपीसी में तो हज़ारों बार आ चुका है और फिर जो अभी एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। एनटीआरओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च एजेंसी। तो ये क्या करती है दोस्तों, जो टेक्निकल मामले होते हैं, जैसे कि अभी कोई आईबी के हाथ में या फिर रॉ के हाथ में कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो टेक्निकलिटी से भरपूर है और उसको वो डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो एनटीआरओ में भेज दिया जाता है। एनटीआरओ उस पर पूरी टेक्निकल इंटेलिजेंस देती है उस एजेंसी को। जैसे कोई डिवाइस मिला है तो उसको पूरा खोल के वो बताएगी, देखेगी उसमें क्या क्या है, उसके चैट बॉक्स में क्या है, उसमें उसके मेल में क्या है, सब कुछ की जानकारी वो किसको दे देगी, आपके रॉ को दे देगी, आईबी को दे देगी, एनआईए को दे देगी, और इसका काम यही है। सो लेट्स मूव ऑन, अगली एजेंसी देखेंगे कौन सी है। अगली वेब एजेंसी है जिसका नाम बहुत फेमस है इंडिया में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई कहते हैं इन शॉर्ट। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये करप्शन के जो चार्जर होते हैं उसकी एजेंसी है, एंटी करप्शन एजेंसी है। और ये साथ ही साथ
जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं स्पेशल क्राइम के और हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं, जैसे कि कोई मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, या फिर आरुषि हत्याकांड था, तो ऐसे जो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं उनकी भी जांच सीबीआई के थ्रू ही होती है। और ये मेन काम इसका है, एंटी करप्शन एजेंसी है, तो आपको ये पता होना चाहिए एंटी करप्शन एजेंसी है। और ये इन्वेस्टिगेट करती है स्पेशल क्राइम के, जो ऐसा कोई क्राइम हो जिसका गुत्थी ना मिल रही हो, या फिर जिसके बारे में पहुँचना लोग जो पुलिस सामान्य पुलिस है वो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पा रही हो, तो फिर सीबीआई को वो केस हैंड ओवर कर दिया जाता है। और कभी कभी पुलिस पे ये आक्षेप लगते हैं कि वो राज्य सरकार के लिए काम कर रही है, दूसरे पक्ष को नहीं सुन रही है, तब भी लोग सीबीआई की डिमांड करते हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। सीबीआई पर भी बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये केंद्र का तोता है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना होगा क्योंकि ये हमारे देश की एजेंसी है। सो लेट्स मूव ऑन, अगली एजेंसी देखेंगे कौन सी है। अगली एजेंसी है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, CEIB। तो आप एग्जाम पेपर्स अगर पढ़ते होंगे तो इकोनॉमिक अगर पेज पढ़ते होंगे उस पर, तो आपको फ्रिक्वेंटली ये टर्म मिलता रहता होगा, CEIB। मतलब वो इन शार्ट लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा रहता है। तो CEIB इन्वेस्टिगेटिंग इन नीरव मोदी केस ऐसा लिखा रहता है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दोस्तों, वो मॉनिटरिंग करती है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जो भारत में, जैसे कोई आदमी है बैंक लोन लेके फरार हो गया, या फिर किसी ने कोई घोटाला कर दिया है जो कि वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए एक काम करती है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CEIB बोलते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये काम करती है, मॉनिटर करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो वित्तीय अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के कार्य होते हैं उसके लिए काम करती है। छोटे मोटे केस नहीं, जो बड़े केस होते हैं देश में उसके लिए काम करती है। सो नेक्स्ट देखेंगे कौन सी है। अगली एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भारत की सबसे पुरानी एजेंसी है, सबसे पहले यही एजेंसी बनी है ये इंडिया के अंदर, और ये इंटरनल एजेंसी है। ये कि इसका काम IB के लोग आपके बीच भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी हो IB में काम करता हो, आपके पास आके 10-12 साल से रह रहा हो, बसा हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि IB के जो लोग होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं पूरे देश में, और उनके बारे में वो अपना उनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वो नॉर्मल कोड में रहेंगे, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन वो वहाँ पर जो पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर रहेंगे वहाँ से इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहेंगे और अपने हेडक्वार्टर को भेजेंगे, और फिर उसके आधार पर जो हो वहाँ की पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि ऐसी यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, या फिर जो गतिविधियाँ सामान्य नहीं है तो पुलिस वहाँ पर जाकर कार्रवाई करती है। तो IB का काम होता है, ये इंटरनल एजेंसी है, देश के आंतरिक मामलों में जाँच पड़ताल करती है। और रॉ जो था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा क्या कहता था, वो फॉरेन मामलों में, देश के बाहरी मामलों में, ये देश के अंदर नहीं देश के बाहर ये इंटेलिजेंस भारत सरकार को भेजती रहती है। सो लेट्स मूव ऑन, अगली देखेंगे। तो अगली एजेंसी है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये डिफेंस की खुद की अंदर एजेंसी होती है, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराती है आर्म फोर्सेस को, जैसे कि नेवल फोर्स हो गया, आपका आर्मी हो गई, आपकी एयरफोर्स हो गई। तो इन तीनों को ये के लिए डिफेंस की एक एजेंसी है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कि डिफेंस इंटेलिजेंस के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, और ये दूसरे देशों को डिफेंस इंटेलिजेंस देखकर और जानकारी देती है आर्म फोर्सेस को। जैसे कि अभी चीन ने वहाँ पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है लेह लद्दाख के पास, तो उन लेकों पर जो इसने कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ऐसा हो सकता है कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी वहाँ पर पहले से सक्रिय रहे हों, चरवाहों के रूप में या किसी रूप में, वो फिर तुरंत आर्म फोर्सेस को इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ चल रही है, दूसरी देश की सेना यहाँ पर आकर बार बार इंक्रोच कर रही है एरिया को, तो उसके बाद आक्रमण कर रही है। तो उसके बाद अपनी जो सेनाएं हैं वो सतर्क हो जाती हैं और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर काम करती हैं। कभी कभी होता है कि गलत सूचनाएं मिल जाती हैं, उसके कारण कुछ हैफजार्ड भी हो जाते हैं, मतलब अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो आपको मेन जो जानना है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किस पर्पज़ से काम करती है, तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है अपनी आर्म फोर्सेस के लिए, जो नौसेनाएँ हैं या फिर वायुसेना है या फिर जो आपकी जल सेना है, इन सब के लिए। सो लेट्स मूव ऑन, अगली एजेंसी देखेंगे। अगली एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स से आपको पता है नारकोटिक्स क्या होता है, जो अवांछनीय तत्व हैं, जैसे कि जो इन चीज़ों को आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ले सकते हैं। नारकोटिक्स में का तो मतलब ड्रग्स
तो नार्कोटिक्स मतलब होता है ड्रग्स जैसे, और ड्रग्स में दवाएं भी आ जाती हैं। तो ड्रग्स में वो भी ड्रग आते हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि हीरोइन, हशीश, गांजा, और दूसरे ड्रग्स में दवाएं भी आ जाती हैं। तो ये दोनों के लिए काम करती है। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है और इंटेलिजेंस है ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। जो अपने देश में ड्रग ट्रैफिकिंग होती रहती है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि अवैध तरीके से किसी चीज़ को देश में लाना। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उसे कहते हैं ह्यूमन व्यापार। तो जैसे आदमी को चुरा ले जाएंगे, छोटे बच्चे को चुरा ले जाएंगे, उसको ले जाके बेच देंगे दूसरे देश में, और फिर वहाँ पर उनसे बंधुआ मजदूरी का काम होगा। या औरतों को ले जाके बेच देते हैं, फिर वहाँ पर उनसे तमाम गलत तरीके के काम होते हैं। तो जो ट्रैफिकिंग है उसी तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है दूसरे देशों से। जैसे पाकिस्तान से बहुत सारा हीरोइन आता है, वो सस्ते दामों पर दूसरे रूट से आ जाता है देश के अंदर, और उसे महंगे दामों पर बिक जाता है देश के अंदर। मतलब वो वैध नहीं तरीका है। वो ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध तरीके से जो काम होता है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए आप लॉ इन्फोर्स करती है, मतलब कि कानून को लागू करवाती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो उसमें जो अभियुक्त थी रिया चक्रवर्ती, बाद में पता चला था कि वो ड्रग केस में भी संलिप्त थी। तो उनके पास ड्रग मिला था, उनके भाई के पास ड्रग मिला था। तो एनसीबी वहाँ पर सक्रिय हो गया था। एनसीबी ने केस भी रजिस्टर किया था। उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के जो सितारे थे, जैसे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ऐसे बहुत सारी, श्रद्धा कपूर, तो ऐसे बहुत सारी बड़े बड़े नाम उछल के आए थे। और ऐसा भी सुनने को आया था कि कोई बड़ा हीरो का नाम भी था, लेकिन वो सब बाद में कुछ पता नहीं चला। तो जो एनसीबी का काम होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है ड्रग ट्रैफिकिंग पर, या ड्रग की जो नियामक है उसको देखती रहती है। सो अगली एजेंसी जो है उसको देखेंगे दोस्तों। अगली जो एजेंसी है जॉइंट सिफर ब्यूरो, कि इसका नाम बहुत कम आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कोई स्कूल अगर ऑटोनॉमस है, कॉलेज ऑटोनॉमस है, तो उस पर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हुक्म नहीं चला सकती, या फिर केंद्र सरकार की जो यूजीसी है वो भी उस पर ज़्यादा अड़ंगा नहीं लगा सकता। आईआईएम जो हैं ऑटोनॉमस हैं, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ पर जो नियुक्ति है वो अपना खुद करते हैं, ना कि उस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। तो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो इसकी खुद की मनमर्जी होती है, अपने हिसाब से अपने लोगों का चयन करती है और अपने हिसाब से काम करती है। और ये जो क्रिप्टेड मैसेज होते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस करता है। सिंगल में एनालिसिस होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ का, या क्रिप्टेड मैसेज कोई मिला है तो उसको अनक्रिप्ट कर कर देना होता है। तो जॉइंट सिफर ब्यूरो का काम होता है ये जो सिंगल एनालिसिस करती है और क्रिप्ट एनालिसिस करती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज थी दोस्तों। और वीडियो को यार लाइक कर दिया करो देखने के बाद, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, और शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या सीजीएल सीएचएसएल या फिर यूपीपीसीएस या कुछ भी जो भी एग्ज़ाम है, सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उस पर आते रहेंगे इस चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।